जनरल सेक्रेटरी जो राजनीति के लिए नहीं बने, ऐसे हमारे सत्तार भाई, क्योंकि ये राजनीति ऐसे लोगों के लिए नहीं। जहाँ तक मेरा अनुभव है इतने दिनों का सत्तार भाई को देखे, समाज सेवा के लिए बने, राजनीति के लिए बने ही नहीं। क्योंकि राजनीति ऐसी खराब हो गई है देश में कि तटस्थ आदमी को कोई पूछता नहीं, कांग्रेसी को कोई नहीं पूछता, कौन इसके साथ है कौन उसके साथ। ये बड़े तकलीफ की बात, हर पार्टियों में जो कांग्रेस, तो ये लोग कांग्रेसी हैं, तटस्थ भूमिका वाले, दिन रात कांग्रेस के लिए जीने और मरने वाले। हमारे अमन भाई भी उसी तरह से हैं, जो आदमी 1900 तो संगठन में निष्ठावान लोग और जुड़े हैं, उनके ऊपर वालों की नजर कैसे नहीं पड़ती? इसका मतलब उनको कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं। सत्तार भाई में क्वालिटी है, गुण है, उन्होंने अमन भाई को पहचाना। ये इनके विवेक पे हम बहुत भरोसा करते हैं और आप पीएचडी हैं, ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए, तो सबसे गौरव की बात है कि आप पीएचडी हैं। आज समाज में पूरी बैगनबाड़ी शिवाजी नगर ढूंढ रही है, तो शायद कोई पीएचडी होल्डर मिले। ये शिवाजी नगर गोंडी के ये 20 साल अध्यक्ष रहे, एक मानी रखता है। इनको तो अगर नगर सेवक हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या कहें, अब मैं कोई नेगेटिव का यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ। कुछ बातें हैं, ठीक है, वो छोड़ दीजिए, अब आगे का देखना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है। और इन्होंने इतने मुंबई अध्यक्ष है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सारे मुंबई अध्यक्ष के साथ में काम किया है। यहाँ पे गुरुदास कामा जी थे हमारे लीडर, बहुत नामची लीडर। लोग बोलते हैं हम नगर सेवक के पहचान वाले हैं, और यहाँ तो अहमद भाई की शुरुआत लाल बत्ती से हुई है। जब वो यहाँ पे जावेद खान साहब कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो उस जमाने से उन्होंने शुरुआत किया है। उसके बाद कई एमएलए यहाँ रहे कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में कांग्रेस थे, चुन के आते थे, एमएलए चुन के आते थे, नगर चुन के आते थे। ऐसे ये हीरे और नग लोग हैं, अभी के लोग हैं, ठीक है, मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन इनकी सफल नेतृत्व रही है। हमारे सोहेल असर साहब ने एमएलए चुन के आए जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हमारे सोहेल अपना बरानी साहब चुन के आए उस जमाने में। तो ऐसे सफल नेतृत्व रहा है अहमद भाई का, और इस ऐसे हीरे को परखा हमारे सत्तार भाई ने, क्योंकि वो जुने, उनको मालूम है किसको बनाना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसी पॉलिसी होती है, आप गोलखंडे भाई बुरा नहीं मानना, कुछ ऐसा होता है सियासत में कि कुछ अच्छे लोग ऐसा दबे रह जाते हैं, और जो ज्यादा बोलने वाला, चापलूसी करने वाला वहां का हो जाता है। लेकिन और कुछ काम करने वाला जो बोल नहीं पाते, वो क्या है ना, वो मीठी मीठी बातें नहीं कर पाते, चापलूसी करने पाते, जो पीछे रह जाते। तो इसलिए, लेकिन अभी सत्तार भाई की चूंकि हमारे बहुत ही जुने कार्यकर्ता है, और वो जानते हैं किस कार्यकर्ता की कितनी कैपेसिटी है, कौन पार्टी को आगे ला सकता है। वो यूसुफ भाई के एमएलए के पीए भी जो थे, वो पीए भी रह चुके हैं, और काफी कैपेसिटी यहाँ से बेंच से लेकर मंत्रालय तक का, कॉर्पोरेशन तक का, मंत्रालय का काम कैसे होता है, कैसे कराना वो जानते हैं। तो उनकी नजर पड़ी अहमद भाई पे कि अगर अहमद भाई जैसा आदमी अगर आता है, इसको अगर अच्छी पोस्ट मिलती है इनके जैसे आदमी को, तो हमारी कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और बहुत आगे जा सकती है। और आज के जो माहौल है, उस माहौल में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। इसलिए मैं अभी एडवांस में अपने अहमद भाई को मैं सभी का बोलना चाहूंगी, बस इतना है कि आप जो इनको अहमद भाई को जो पोस्ट मिलने जा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। और सत्तार भाई ने उनको चुना, ये उससे भी अच्छी बात है। मेरे हिसाब से अब तक जो काम करते आए हैं, ये जिलाध्यक्ष बनने के बाद उससे भी ज्यादा चढ़ बढ़ के काम करेंगे, इतना तो भरोसा है। और इनके साथ हम सब लोग हैं, हम लोग मिलके अच्छा से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। पत्र सत्तार भाई के ऑफिस में देना है, तो मैं बहुत ही मतलब शान से बोल सकता हूँ कि अहमद भाई के बारे में, उनका काम करने का तरीका। उन्होंने मेरे को बोला, सर मैं ये पत्र लूंगा, लेकिन पत्र ऐसी जगह पे लूंगा कि जहाँ पे मेरी आप पहली ताकत देखिए। मैं 10 लोगों के सामने पत्र लेना चाहता हूँ, ऐसे चोरी छुपे मैं पत्र नहीं लूंगा। तो इसी में जो काम ऐसा है, तो उन्होंने पहला मेरे को बोला कि मैं मेरे कार्यकर्ता के बीच में मेरी ताकत देखिए और फिर मेरे को आप पत्र दीजिए। तो ये है काम करने वाले आदमी का क्या बोलते हैं, सबूत हम बोल सकते हैं। तो अहमद भाई को मैं बोलना चाहूंगा कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। कांग्रेस पार्टी जो आप इतना साल से अभी आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हो, कांग्रेस पार्टी का अभी रूप बहुत ही बदला हुआ है। जो पहले जो एकदम बराबर है कि अपने को बहुत अभी आंदोलन करना पड़ेगा, बहुत सा, क्योंकि अभी ये जो माहौल देख रहे हैं,
इतना खराब माहौल हो करके रखा है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है आदरणीय मोदी साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से काम करके रखा है अपना पूरा देश का। कुछ दिन के बाद अगर ये रहे तो हमको एक फॉरेनर का फोन आएगा कि भाई लोगों के साथ इधर आओ, जरा टॉयलेट साफ करना है, क्योंकि अपने को भी बेच देंगे। देश तो पूरा बेचा है उन्होंने, जैसे कि एयरपोर्ट बेचा है, रेल बेचे है, बहुत सी चीज बेचा। बड़ा मतलब अच्छा मौका मिल रहा है कि हमारी अभी की मुंबई अध्यक्ष है तेज तलवार श्रीमती वर्षाताई गायकवाड़, जो कि 3 बार मंत्री रह चुकी है, 4 बार आमदार है, धारावी से विधायक है। उनका काम करने का तरीका तो बहुत ही अच्छा है। आप लोगों ने देखे रहेंगे, अभी मोदी ने हम लोग ने बीएमसी में मोर्चा किया, कितनी जोर से मोर्चा हो गया। अभी आप देखेंगे बीएमसी के ऑफिस में खाली जाओ कांग्रेस का कार्ड लेके, तो तुरंत वार्ड ऑफिसर काम करता है। क्योंकि यहाँ पे किस्सा भी हो गया, आपको तो मालूम है सब चीज। पूरा मुंबई में आप किधर भी जाइए तो वर्षाताई ने इतनी अच्छी तरह से काम चालू किया है। वर्षाताई राहुल गांधी जी की एकदम नजदीकी और प्रियंका गांधी जी की एकदम मुंबई के रोजगार एवं स्वयं रोजगार विभाग के अध्यक्ष देवन लोखंडे जी, हमारी बहन नौमी जी, हमारे बुजुर्ग साथी पीएम भट्ट साहब की ट्यूशन क्लास में कई लोगों ने राजनीति के पहाड़े पढ़े हैं। मैं 1975 से जानता हूँ साहब को। हमारे कल्लू भाई, अहमद भाई, बाकी हमारे नौजवान साथियों, रोजगार एवं स्वयं रोजगार ये ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसमें बेरोजगार बच्चों को, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं पाते हैं। आप देखते होंगे टीवी पे कि कई लोग बेरोजगार हैं। मोदी जी आए तब से तो काफी बेरोजगारी बढ़ गई है, लेकिन स्वयं रोजगार ऐसा है कि कुछ धंधा उपलब्ध कराना लोगों को। स्कूल के बाजू में कोई अपना इडली है, डोसा है, अलग अलग कलर के 5-5 ऐसे मुंबई में, बांधव में कई जगह लगाए हैं, तो अपना रोजी रोटी उससे कमाते हैं। कोई अगर लोन लेकर अपना काम करना चाहता है, PMRY का लोन है, OBC मांगता है, अनुसूचित जाति विभाग के लिए है, तो सरकारी ऐसा लोन देना है, तो उसके लिए भी हम लोग मार्गदर्शन करते हैं, मदद भी करते हैं। यही नहीं, हमारी मुंबई कांग्रेस की जो अध्यक्षा है प्राध्यापक वर्षाताई गायकवाड़, उन्होंने सख्त आदेश दिए कि ऐसे जो नौजवान होंगे जिनको लोन वगैरह। क्या कहना चाहेंगे आप? खुशी का तो मौका तो बहुत बड़ा है। आज हमारे यहाँ पे ईशान्य मुंबई रोजगार स्वयं रोजगार के कार्याध्यक्ष करके अहमद भाई को चुना गया है। यहाँ पे यहाँ पे जो काम होना चाहिए था अब तक नहीं हुआ, तो अहमद भाई की यहाँ पे जो कार्याध्यक्षता में यहाँ पे बहुत बड़ा अच्छा काम हो जाएगा ऐसा लग रहा है। क्योंकि उनकी पहचान तो बहुत जूनी है, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है, ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुके हैं और करीबन 30 साल का उनको एक्सपीरियंस है। तो उनको अभी तक काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, तो आज वो जिलाध्यक्ष की पोस्ट पे आए हैं। और रोजगार स्वयं रोजगार यहाँ पे देखेंगे तो बहुत से मसले हैं, यहाँ पे बहुत से प्रॉब्लम्स है, तो वो उनको बाखुदा मालूम है कि कैसा किया जाता है। और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी एकदम अभी संघर्ष की पार्टी है और हमारे अहमद भाई तो बहुत ही तेज तलवार है। अभी वो अच्छी तरह से काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। राहुल जी के हाथ हम बहुत ही अच्छी तरह से मजबूत करेंगे। हमारी मुंबई की अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़, उनके नेतृत्व में रोजगार स्वयं रोजगार का काम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उनके हाथ मजबूत करेंगे और ईशान्य मुंबई के हमारे जो यहाँ के जिलाध्यक्ष रॉय मनी साहब, उनके भी हाथ हम मजबूत करेंगे। और यहाँ पे जो भी लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको रोजगार के बारे में, गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में मालूम नहीं है, तो अहमद भाई बहुत ही अच्छी तरह से काम करके दिखाएंगे। और उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले और यहाँ के जो मसले हैं वो काम करने के लिए वो तैयार हो जाए। हमारी तरफ से, मुंबई की कमेटी की तरफ से अगर कुछ उनको मदद लगती है तो हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।
सबसे पहले तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत आभारी हूँ मेरे अध्यक्ष जी का, जवन लोखंडे जी का, जिन्होंने मुझे उस लायक समझा कि मैं ईशान्य मुंबई का अध्यक्ष बन सकूं, कार्यकारी अध्यक्ष। और उसके बाद सत्तार खान साहब का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे उस लायक समझा और मेरे प्रेरणा सूत्र बन के उन्होंने मेरी सिफारिश की। अच्छा, अभी आपने कहा था कि सबसे बड़ा आपके विधानसभा क्षेत्र में मुद्दा है नशाखोरी का, बेरोजगारी का। अब आप स्वरोजगार सेल के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तो आप अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बेरोजगारी किस प्रकार दूर करेंगे? और बेरोजगारी दूर करने का मतलब ये होगा कि आप लोगों को नशाखोरी से अलग करेंगे। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि मैं राहुल जी का सैनिक हूँ। उसके बाद में हमारी मुंबई अध्यक्षा, जिनकी बदौलत आज मुझे ये जिम्मेदारी लोखंडे जी दे रहे हैं, मैं बहुत गदगद हूँ इस वर्षा गायकवाड़ जी इस पद को पाके। तीसरा, यहाँ पे जो नशे का मसला है, ये बहुत जटिल मसला है। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने मेरी सिफारिश की। अच्छा, अभी आपने कहा था कि सबसे बड़ा आपके विधानसभा क्षेत्र में मुद्दा है नशाखोरी का, बेरोजगारी का। अब आप स्वरोजगार सेल के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तो आप अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बेरोजगारी किस प्रकार दूर करेंगे? और बेरोजगारी दूर करने का मतलब ये होगा कि आप लोगों को नशाखोरी से अलग करेंगे। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि मैं राहुल जी का सैनिक हूँ। उसके बाद में हमारी मुंबई अध्यक्षा, जिनकी बदौलत आज मुझे ये जिम्मेदारी लोखंडे जी दे रहे हैं, मैं बहुत गदगद हूँ इस वर्षा गायकवाड़ जी इस पद को पाके। तीसरा, यहाँ पे जो नशे का मसला है, ये बहुत जटिल मसला है। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ पे अशिक्षित लोग स्लम में जो है, वो बहुत बड़े पैमाने पे शिकार हो चुके हैं। शायद मुंद्रा पोर्ट में जो कार्टल्स पकड़ा जाता है और दिखाया जाता है, लेकिन जो नहीं पकड़ा जाता है वो हमारे गरीब बच्चों में बट रहा है। शायद यहाँ पे समस्या गरीबी का भी है। बच्चे जो नशाखोरी में लिप्त हो चुके हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना उनका रिहैबिलिटेशन हो रहा है। यहाँ रिहैबिलिटेशन ही नहीं है। यहाँ के गरीब लोग 7,000 रुपया 10,000 रुपया रिहैबिलिटेशन सेंटर को भर के बच्चे नहीं रख सकते। दिहाड़ी मजदूर यहाँ जरूरत से ज्यादा है, गरीब लोग ज्यादा है, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। प्रशासन को ही कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि आपने इतना अभी हाल फिलहाल जो कब्रिस्तान को लेकर के आप आंदोलन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था, मुंबई कांग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ जी के आदेश पर, तो उस मुद्दे को बड़े जोर शोर से ईशान मुंबई कांग्रेस पार्टी ने, वैसे हुआ तो 24 वार्डों में, लेकिन यहाँ ईशान मुंबई कांग्रेस पार्टी में बहुत जोर शोर से मसले को रखा गया। तो अब उसमें सुनने ये मिला है कि उसके ऑडिट की रिपोर्ट की मांग बहुत जोर पकड़ रही है कब्रिस्तान की। जैसे बिल्डिंग की ऑडिट होती है ना, बिल्डिंग की इमारत की, उसी तरह कब्रिस्तान के ऑडिट की मांग जोर पकड़ने लगी है। तो एज ए कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते स्वरोजगार और रोजगार सेल की आप क्या मांग करेंगे? मैं तो चाहूंगा कि इसके पीछे जो आज ये समस्या निर्माण हुई है और बहुत विकराल खतरनाक रूप ले चुकी है, यहाँ बरियल का मसला बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका है। इसके पीछे अगर ऑडिट के जरिए ये ऑडिट किया ही जाना चाहिए, तो जो दबे मुर्दे गड़े मुर्दे जो लोगों ने करप्शन किया है, ये सब निकल के आ जाएगा। और बताते हैं कि यहाँ की कब्रिस्तान में मुंबई की पहली ऐसी कब्रिस्तान है जहाँ हैमर चला था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ऑडिट में वो भी निकल आएगा सामने? सारी इनके सब काले कारनामे ऑडिट के जरिए निकल के आने ही चाहिए और आएंगे। इनके चेहरे काले पड़ेंगे, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। बहुत बहुत जो लोग धन्यवाद। इसमें लिप्त हैं। आपने इतने कर्तव्यनिष्ठ और मतलब पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को परखा, जांचा,
क्या आप ये माना जाए कि आने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव में मुंबई अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में एक बढ़िया ऐसे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को आगे करने का मौका दिया जा रहा है ताकि रिजल्ट आपके फेवर में जाए कांग्रेस पार्टी? मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़, इनका लक्ष्य है आने वाली महानगर पालिका में इनके जैसे होनहार जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो महानगर पालिका में चुन के जाए, ये उनकी सोच है। इसीलिए पार्टी में विविध माध्यम से, फ्रंटल हो या पेरेंट बॉडी हो, सभी जगह से ऐसे लोग चुने जाएंगे अपने काम के बारे में जो जाने जाते हैं, ऐसे लोगों को ही मुंबई महानगर पालिका का टिकट वर्षाताई गायकवाड़ देने वाली है। और कांग्रेस की तो ये परंपरा रही है, तो काम करेगा तो आगे बढ़ेगा। तो उसी में एक अहमद खान साहब जो है ईशान्य मुंबई जिला के कार्याध्यक्ष बोल के चुने गए हैं और मुझे यकीन है बर्थ यहाँ पर उनका हुआ है, जन्म यहाँ हुआ है, तो ये झोपड़पट्टी इलाके में वो काफी काम कर चुके हैं, भले सामाजिक हो, शैक्षणिक हो या सांस्कृतिक हो। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से वो अपनी जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे, ऐसे मैं उनसे उम्मीद करता हूँ। इसी बेस पर आगे की सोच देखकर ही ईशान्य मुंबई जिला के जो हमारे अध्यक्ष हैं अब्राहम रॉयमनी जी और मुंबई कांग्रेस के हमारे इस्लाम सेल के अध्यक्ष है जयवंत लोखंडे जी, इनके मार्गदर्शन में ही उनको यहाँ कार्याध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अहमद भाई, आपकी इस नियुक्ति में आप इसको श्रेय किसको देना चाहेंगे? पार्टी के मुंबई अध्यक्ष को या और भी लोग हैं जिन्होंने आपकी काबिलियत को परखा और आज आपको इस मुकाम